अस्सलाम वालेकुम रहम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ आगे से। और मैं बात करना चाहती थी वही अपनी रूटीन के मुताबिक कि जब 2 साल हुए फैसल को सट चोट लगी को, तो फैसल को कमरे में सारा सारा दिन छतों को घूरते रहना, इधर उधर देखते रहना और अपनी बातों को ज़रा सी बात न मानना, कोई भी चीज़ हाथ में आना तो मार देना और हर एक के साथ लड़ते रहना, झगड़ते रहना। हद तक कोशिश उसकी यही रहनी कि मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि उसके हालात, उसके जज्बात उसके अंदर से वो टूट चुका था। बाहर से तो जो टूटना था वो टूट ही चुका था, हम टूट चुके थे। वो तो फिर इंसान था और माशाल्लाह जवान खूबसूरत 18 से 19-20 साल का होगा, मेरे ख्याल में 19 साल का था जब ये हादसा हुआ उसके साथ। तो माशाल्लाह खूबसूरत था, जवान था, इतना मेहनती था कि शायद किसी माँ ने इतना मेहनती बेटा पैदा किया हो। और मोहब्बत उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जब वो ठीक थे सारे घर का काम अपनी बहनों के साथ कराया करता था, अपनी माँ वालदा के साथ। चलो मैंने तो 2 साल में कुछ देखा नहीं, और बताते तो यही हैं। कभी कभी देख जब होती थी इधर देख लेती थी, ठीक होती थी तो ऐसे ही करते थे। केयरफुल वो इतने थे कि अगर मैं सोई भी होती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सारे कमरे अपने की डस्टिंग कर देते थे, चीज़ जहाँ से लेते थे वहीं पर रखते थे। तौलिया अगर गीला है नहा के है तो सूखने डाल के आते थे, जब वो सूख जाता था ला के लटकाते थे। अपने पॉलिश शूज जूते खुद करते थे, कपड़े इस्त्री वगैरह खुद करते थे। उनका पहनावा बहुत अच्छा था, पैंट शर्ट, उसका खाना बहुत अच्छा था, चलना फिरना बहुत अच्छा था। वो एक आइडियल शख्स है। आइडियल शख्स का मतलब कि एक आइडियल इंसान है। उसके पास इल्म बहुत है, अकल बहुत है, शऊर बहुत है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वो बातें सोचते रहते थे। वो अक्सर बातें हम रात को किया करते थे कि जब भी बैठ रहे मियाँ बीवी ने तो मैंने उससे पूछना कि आपका शौक़ क्या है, आपने मतलब कि आपके अंदर क्या है। तो उसने कहना बेटी मेरी 2 साल की हो गई, चल रही है, लेकिन मेरा दिल था कि मैं अपनी बेटियों और बच्चों को ना अच्छे से अच्छा खिलाना, अच्छे से अच्छा पहनाना, अच्छे से अच्छा VIP उसको बागों और पार्कों में सैरें कराना, सुबह सुबह की, शाम की, दोपहर की रूटीन उनके साथ, बच्चों के साथ ज़्यादातर शेयर करना। और अब अपनी वाइफ को हमेशा की तरह खुश रखना, उसके लिए कोई छोटी छोटी चीज़ें लाना। लेकिन अफसोस कि वो कुछ कर ना सके। मैंने उसको कहना नहीं आप करोगे इंशाल्लाह, आप बच्ची के साथ चलोगे। आप कहती थी कि बच्ची चलेगी तो आप भी चलेंगी, लेकिन बच्ची चल पड़ी, आप नहीं, मैं नहीं चल पड़ा निस्बा, मैंने नहीं चलना। इसी वजह से वो तलखी में आ जाते थे, तलख हो जाते थे। लेकिन बहुत बातें थी कि मैं उसको बहुत क्लियर किया करती थी, उसको हौसला देती थी, उसकी बातें सुनती थी और सुनाती थी। हदीसें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, किताबें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, ताकि इसका जहन इधर उधर चलना शुरू हो जाए। लेकिन 4 साल तक हम इसी कश्मकश में रहे कि जो हमारे साथ बना क्या है। बहुत मालिशें की, बहुत हकीमों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ जहाँ किसी ने कहा हम लेकर गए, लेकिन कुछ ना बना। जहाँ वो सुपरवाइज़र्स थे उस वक़्त, उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। जहाँ चोट लगी थी, जिस बस के नीचे आए थे, उन्होंने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। साथ ही से मैं तो छोटी थी, मुझे तो पता कोई नहीं दिया या नहीं दिया, ये मेरे ससुर को पता होगा। ससुर ने दूसरी शादी कर ली, घर में कोई नहीं था, 2 बच्चों ने भी शादी अपनी मर्ज़ी से कर ली। फिर वालदा थी, मैं थी और मेरे बच्ची छोटी थी और ये थे। उन्होंने वो भी बहुत टेंशन ली कि ये अब क्या होगा। दादी अम्मा थी, लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह ताला साथ था, हिम्मत नहीं हारी। रोते भी थे, हंसते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे।
फिर सारा जेवर बेच के आप लोगों को पहले बताया था छोटा सा पीसीओ बना लिया। इसको सुबह सुबह पीसीओ नमाज पढ़नी, कुरान पढ़नी, पीसीओ पे चली जाना, सारा सफाई करनी वगैरह। और छोटी छोटी मच्छियाँ टाफियाँ बच्चों की रखी होती थी। जब तक बच्चों ने स्कूल जाना बैठी रहना, कुरान पाक पढ़ती रहना, यासीनें पढ़ती रहना, तस्बीहें करती रहना। जब पता चलना कब बेटी का स्कूल जाने का टाइम है, घर जाना, उसको उठाना, उसको नला मुँह दिलाना, उसको थोड़ा बहुत दूध पीती थी, इतना ज़्यादा नहीं खाती थी। उसको स्कूल छोड़ के आना, अल मुस्तफ़ा और ग्रामर स्कूल, उधर से छोड़ के आके फिर दोबारा दुकान पे बैठ जाना, फिर दुकान बंद करनी, फिर फैसल खान के सब पास जाना, उसको उठाना, उसके सारे छोटे मोटे काम करने हैं, उसको पोटी वगैरह पेशाब वगैरह नहलाना धुलाना सारा करके खाना, उसको लेके व्हील चेयर पे बिठाना, उसको लेके दुकान पे आना, उसको बेड पे ऊपर लटाना, बेडशीट बदल के, फिर उसके लिए खाना ताज़ा बना के लाना, फिर दोनों मियाँ बीवियाँ खाना खाना, घर वालों को दे के आ जाती थी। फिर इस तरह वो रूटीन चलती रही। थोड़ा बहुत काम होता रहा और हम वो काम को चलाते रहे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उदी रज़ा का कि हम ने अपनी रूटीन को बदल लिया कि इसी तरह होना था, इसी तरह रहना, इसी तरह। फिर भी हमारी कोशिश थी, दिल में अरमान थे कि फैसल को किसी तरह ठीक कर लें। जहाँ भी किसी ने कहना कि जे वहाँ ले जाएं तो वो ठीक कर देगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी रही। लेकिन जब 4, 7, 8 साल गुजर गए फिर वो कोशिश ख़त्म हो गई और पता चला कि उस वक़्त मैं भी अक्लमंद हो गई और मुझे भी पता चल गया कि अब मेरे खामद ने नहीं चलना, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है, चाहे रो के गुजारो चाहे हंस के गुजारो। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की लाइफ अपने कमर बांध ली और कहा कि मर्द बन जाओ मिसबा, मर्द बन जाओ। जो ज़माना इस तरह का था नहीं, अब तो बहुत ही गंदा है, लेकिन उस वक़्त भी गंदा था। हसीन थी, खूबसूरत थी, नथरी डाली हुई होती थी, बाल कटे हुए होते थे और फैसल को बहुत पसंद थे। तो जब मैंने काम करना पीसीओ का, तो पीसीओ के ऊपर किसी ने बैलेंस कम करवाने आना, जहाँ कोई चीज़ कार्ड वगैरह कम लेने आना, ज़्यादा मुझे देखने, जहाँ हाथ डालने की कोशिश करना, जहाँ कोई चीज़ देने की कोशिश करना और यही कहना कि इसको छोड़ दो, जहाँ मेरे साथ ये करो, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मजबूत रखा। कभी कभी मैं बहुत गुस्से में आती थी, हर चीज़ तोड़ देती थी। फैसल ने कहना ये दुनिया ही ऐसी है, तुम ना टेंशन लिया करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा। लेकिन भरोसा उसे तो था, लेकिन मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी कि ये कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है कि किसी की मजबूरी का कैसा फ़ायदा उठाती हैं, कैसे कैसे अल्फाज बोलती हैं, कैसे कैसे गंदे हाथ लगाती हैं जिस्म को, और अच्छा ना लगना। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा फैसल ने मुझे छोटा सा नोकिया का फ़ोन ले दिया कि तुम अम्मी के पास चली जाती हो कभी कभी 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। फिर 4-5 साल के बाद मैं गई थी और उसको साथ लेकर गई थी। बाद में मुझे जाना पड़ जाता था, मैं चली जाती थी। तो चली जाना भी, अगर सियालकोट में मैं एक सुबह जाना, शाम को मैंने घर आ जाना, शाहकोट सुबह जाना, शाम को घर आ जाना। एक दफ़ा एक मेहमान आ गया हमारे घर, तो मज़े की बात ये थी कि हमारे दोनों मियाँ बीवी के पास 1 रुपया भी ना था। 1 रुपया भी बहुत मुश्किल था। लेकिन मियाँ वो आया भी पहली दफ़ा था, फैसल का पता लेने, रिश्तेदार था। और रिश्तेदार क्या था, मेरी बहन का आदमी था, खामद का, उसकी शादी हुई थी नई नई, और वो पता लेने आ गया। तो कभी फैसल मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूँ, और कभी मैं बाहर जाऊँ, कभी मैं अंदर आऊँ, कभी मैं बाहर जाऊँ। वो अचानक ही अल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह कि तुम भी मदद करो, अल्लाह ताला नबी के सदक़े से, हज़रत बीवी फातिमा के सदक़े से कोई तो मेरी अदा पसंद होगी, तो मेरी मदद करना। तो अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि अल्लाह का मैं
कैसे शुक्र अदा करूं कि वो दुकानदार खुद ही सामने आ गया और मुझे कहने लगा बाजी क्या खैरियत है, आप इधर खड़ी हैं। मैं क्या वो असल में ना मेहमान आ गया, घर में कोई भी नहीं है। तो बाजी फ़ौरन बताए क्या क्या चाहिए। जो बोतल अब 28 की 30 की पता नहीं आती है। मैंने कहा एक वो बोतल भेज दें, आधा किलो आटा भेज दें, पाइया आलू भेज दें, पाइया घी भेज दें। वो कहता बाजी इतना काम। मैंने कहा मुझे इतना ही चाहिए बस। क्या चीनी आधा का या पाइया भेज दें, एक सेवियों का पैकेट भेज दें। उसने कहा ठीक है मैं भेज दे, आप चले मैं भेजता हूँ। उसने मुझे घर आके वो चीज़ें दे दी। मैंने कहा अच्छा मैं पैसे देती हूँ। कहता कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, मेरे तो दुकान पे कोई भी नहीं है। जिसकी इज्जत अल्लाह रखे उसको कौन रखे। तो मैंने माशाल्लाह आलू के छोटे छोटे कोफ्ते बना दिए। आधा किलो आलू थे, आधे आलू के कोफ्ते बना दिए, आधे आलू के आलू आडे बना दिए, उबाल के रख दिए, रोटियां बना दी। और फिर मैंने सेवियां बना दी मीठी, और बोतल उसको पहले ही पिला दी थी। जल्दी जल्दी खाना बना के उसके आगे रख दिया और कहा कि या अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, पता नहीं उसको पसंद। लेकिन दुख बहुत था कि अगर पास कुछ होता तो उसको गोश्त खिला लेती। लेकिन उसको इतना मज़ा आया, उसको यही नहीं पता चला कि मैंने आलू के कोफ्ते बना के उसको खिलाए। तो जाते जाते वो दिल को 100 रुपया दे गया। तो वो 100 रुपया मैंने उसी तरह ही दुकानदार के पास भेज दिया। तो दुकानदार ने कहा तो बाजी रहने देते, बाद में दे देती। मैं कहा नहीं थे पैसे लेकिन जल्दी थी, तो आप अपना पैसे ले लें। उस वक़्त की बात है कि 45 रुपये का सब कुछ बना था। अब तो 1 किलो चीनी 100 रुपये की आ रही है। इतना कुछ लिया था, एक 45 रुपये बने थे और पैसे बच भी गए थे। मेहमान रहमत होता था, वाकई रहमत होते थे। लेकिन अब मेहमान रहमत नहीं जहमत बन जाते हैं, क्योंकि अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। और किसी को कुछ ना खिलाएं तो नाराज़ हो जाते हैं, खिलाएं तो नाराज़ नहीं होते। ये अपनों में भी है और गैरों में भी है। लेकिन मेरे ख्याल में तो मेहमान जहमत है, रहमत नहीं है आजकल। और किसी के पास सब कुछ ही है उसके लिए तो रहमत ही रहमत है। और अगर थोड़ी बहुत चीज़ खिला दे तो कह देते, मुंह पे ही कह देते हैं आपके घर क्या आना है, आप तो हमारे मियार के मुताबिक ही नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे साथ तो वो वाक़या हुआ और हमने फिर हम खुश भी बहुत हुए और रोए भी बहुत ज़िंदगी में। तो इस तरह फैसल बहुत छोटी छोटी बातों का दिल पे लेते थे। लेकिन कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। फिर हमने अपने मेरे जो भाई फोत हो गए वो आए, उसको मैंने सारी बात बताई, बहुत कहानी बताई। क्योंकि वो दोस्त नहीं थे, दोस्त भी थे, सहेली भी थी मेरी, मेरे भाई। तो उसने बात सुनी, वो भी रोना शुरू हो गए। और फिर उसने दोबारा हमें करियाने की दुकान डाल के दी और कहा कि तुम परेशान ना होना, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तुम तो मेरी बहन हिम्मत वाली हो, बहादुर हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम पूरा मर्द हो। और मुझे तुम पे नाज है, फ़ख्र है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना तुम्हारे खामद को कुछ होगा। असल में ना वो फैसल से भी बहुत प्यार करते थे। छोटा भाई था ना मेरा, अभी जो छोटा एक रह गया, वो उसने फैसल की इतनी खिदमत की और दुआएं लेता रहा। लेकिन अब कामयाब है इंशाल्लाह। फिर छोटी सिस्टर थी इसकी आमना, ये वो बहुत खिदमत करती थी अपने भाई की मेरे साथ। उसने भी बहुत दुआएं ली आज वो कारों कोठियों की मालिक है, अल्लाह उसको इसी तरह रखे। दूसरी भी बहनों ने बहुत की, वो भी बहुत कामयाब है। भाई अपनी जगह पे कामयाब है फैसल सी के साथ। लेकिन अब बहुत ही कठिन ज़िंदगी आ चुकी है। फिर हमने वो उस पर दुकान पे बहुत सर्वे किया, बहुत हमने एंजॉय किया ज़िंदगी को और दुकान को भी। दुकान को दुकान समझ के नहीं किया, एक खेल समझ के किया, बच्चों के साथ खुश हो के। सारे मोहल्लेदार अभी भी बच्चे अभी तक जो पढ़ गए हैं, जो फिर भी फैसल ने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू की। तो जितनी उसमें हिम्मत थी काम करते रहे और मैं भी करती रही।
تو اس سے یہ تھا کہ اچھی زندگی اچھا ٹائم گزر جاتا تھا. مشکلیں بہت آئیں، آتی رہیں اور آتی رہیں گی. تو اللہ کا شکر ہے لاکھ دفعہ ہزار دفعہ کہ ٹھیک ہیں. تو لیکن جو 2 سال سے اب لات میں وہ ٹانگ میں کینسر ہو گیا تھا نا، اس کو کٹوا لیا ہم ماں بیٹی نے. پھر ہم ساری رات رونا، سارا دن رونا. یہ ٹھیک کیا کیونکہ اس کو ٹانکے بھی نہیں لگائے تھے. یہ کیا کر دیا، ایک ڈاکٹر لگایا گھر میں کرونا کی وجہ سے. ایک دن کا 1000 روپیہ لیتا تھا، مہینے کا 30,000 روپیہ بنتا تھا، اور پھر پٹیوں وغیرہ کا علیحدہ خرچہ. تو 1 ماہ تک تو ہم کرواتے رہے. اس کے بعد پھر ہم ماں بیٹی کو دکھاتے رہے. اس کا پیشاب بند ہو گیا، خون آنا شروع ہو گیا. اس پیشاب میں سے خون، بلڈ، اس ڈاکٹر کو بلا لو، اس کو ڈاکٹر کو بلا لو، نالی پاس نہیں ہوتی تھی، پیشاب نہیں آتا تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا اس کا فوری آپریشن کر دو. 80,000 کا اس کا آپریشن کیا. اس وقت بھی میرے بھائی نے ٹینشن لے لی. تو لوگ کے اتنے بیٹے، وہ پتھریاں نکلتی، اس کے اتنے پتھر نکلے. 2 اتنے بڑے پتھر نکلے، 11 اتنے بیٹے نکلے، جس سے پورے پیٹ کا آپریشن ہوا. لیکن یہ ڈرتے بہت ہیں اب ہاسپٹل سے. بڑا بھی آپریشن، آگے سے بھی آپریشن ہوا، پیچھے سے بھی 4-5 آپریشن ہوئے ہیں. ڈاکٹروں نے تجربے بہت کیے ہیں اس کے اوپر کہ شاید کامیاب ہو جائیں. تو اب اس وجہ سے زیادہ ہی بیکار ہوتا ہے. پھر ٹانگ رہ گئی، ٹانگوں کے ہو گئے. تو اسی طرح اس کو میں نے اٹھانے لگی تو میرے بچی دانی پھٹ گئی. میرا بھی آپریشن ہو گیا، پیٹ دھوتے رہے. پھر 2-3 ماہ میں اسی طرح ہاسپٹل میں رہی. اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. پھر میرے مورے ہل گئے اس کو اٹھانے سے، کندھے میں درد بہت ہوتی ہے. اب تو بیٹی اٹھاتی ہے، بیٹی کرتی ہے. میں تو بیٹھ کے سجدہ نہیں ٹھیک طریقے سے دے سکتی، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. تو یہ باتیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، ہم کرتے رہیں گے. لیکن جو ہمارے ساتھ واقعے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ. کبھی کبھی ہم خود ہی بیٹھ کے مسکراتے تھے اس بات پہ کہ ایسے بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم خود ہی اسی بات پہ ہم رو لیتے تھے، میاں بیوی بھی ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ کی ذات کا کہ وقت گزرتا گیا. وقت گزرنا ہی، کوئی کہتے ہیں اچھی باتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، لیکن اب بری زیادہ یاد رہتی ہیں، وہ دل سے جاتی ہی نہیں ہے. کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. میرے خیال میں کہ میرے ماں باپ، ان کے ماں باپ بھی ویڈیو دیکھیں گے، لیکن میں نے زندگی میں اور فیصل نے زندگی میں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آج تک نہیں دکھایا. دکھایا بھی ہوگا تو معافی مانگ لی ہوگی، کیونکہ غلط کو غلط کہنے سے دکھایا ہوگا، غلط کہا ہوگا کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. تو نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، سن لینی چاہیے. میں کہ سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن اب میرے بہن بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا اس کی ہمت جواب دے چکی ہے. میری امی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، نہ کرو اس طرح، اتنی یہ منزل بہت مشکل ہے، بہت بڑی ہے، بہت ہی کٹھن ہوگی. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں کر لوں گی. تو پھر میری ماں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ آپ نے رونا ہے، اور آپ کے ہونا کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا. تو وہ وقت آ چکا ہے. مائیں جو والدین ہوتی ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ وقت میرے ساتھ اب آ چکا ہے کہ میرے سے کچھ ہوتا نہیں. تو دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، میں اسی طرح اپنے خامد کو سنبھالوں، اسی طرح اس کی خدمت کروں، اسی طرح اس کے ساتھ اس کی کیئر کروں. کیونکہ میں نے اس کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، پھولوں کی طرح رکھنا ہے. کہ اب میری ہمت ہے، لیکن اب اینڈ پہ میرے سے اتنا بھی نہیں ہوتا، میرے بازو اوپر نہیں ہوتے کہ میں اپنی کنگھی کر لوں، اپنے بال سنبھال لوں، اپنے سے گلاس پانی کا پکڑ لوں. تو پھر میں اس کو کیا کروں؟ تو جب وہ کہتے ہیں یہ کرو، سیر دو اس کے، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرو، کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے تو ظاہر ماس نے گلنا ہی ہے، ماس نے ختم ہی ہونا ہے. تو اس کے اوپر ایسے تھراپی کرتے رہیں گے، ہاتھ چلاتے رہیں گے تو وہ گردش خون کرتا رہے گا. تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی اب. تو لیکن
बच्चों को कहूँगी करो, वह अपने देवर को बच्चों को करो, उसकी बेटी को करो, दिल इसके पापा को करो, दिल पापा को करो। दिल बोलने से क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, थक जाते हैं। इस वजह से बहुत तकलीफ़ होती है उसको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे कि या अल्लाह अगर इतनी सज़ा दी है, इतनी दी है, तो अब तो आपको कम करनी चाहिए, क्योंकि आप तो इतनी ये सज़ा देते हैं जिसकी उसके अंदर सहलियत हो सहने की, तो अब तो सहने की भी नहीं हिम्मत फिर भी मिल रही है, पता नहीं क्यों। ये मैं गिला शिकवा, मैं आपको पहले कहा कि मैं अल्लाह ताला से लड़ भी पड़ती हूँ, वही मेरा खुदा है, वही मेरा सब कुछ है, उससे मैं झगड़ भी पड़ती हूँ, फिर मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कौन सी ऐसी खता हो गई, कौन सी ऐसी गलती हो गई। खुदा अल्लाह ताला किसी को ऐसी सज़ा ना दे, और ना ही अल्लाह ताला ऐसा किसी की ऐसा लंबा इम्तहान किसी के साथ ना हो। अच्छा मैं अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आगे की कहानी बाद में सुनाऊंगी। वो क्योंकि जब मैं 2-3 दिन बाद आपको बात शुरू करती हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ से बात छोड़ी और अब आगे से कहाँ से मैं आपको बात सुनाऊँ। तो कोई नहीं, जहाँ जहाँ से भी मुझे याद आएगी शुरू करती हूँ, मैं आपको बताती रहूँगी। और ज़िंदगी को, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। मियाँ बीवी को ख़ास कर एक दोस्त के तरीके से गुजारना चाहिए, मियाँ बीवी बन के नहीं गुजारना चाहिए, ताकि अगर आप एक अच्छा दोस्त बन के गुजारेंगे तो आपकी दोस्ती में, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, नफ़रतें नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला कामयाब करे, आपके माँओं को बेटों को कुछ ना हो, बहनों की भाइयों को कुछ ना हो, और मेरे ख्याल में किसी को भी कुछ ना हो। अल्लाह हाफिज़, खुदा।